नमस्कार फ्रेंड, डीके स्ट्रीक में आपका स्वागत है गाइस। तो हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम आप व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो आपके 2018 के एग्ज़ाम आप व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का है। और देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम मैराथन क्लास ले जाएंगे बिल्डिंग मटेरियल। 2 से 3 घंटे में पूरा बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन फिनिश। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्लाईवुड क्या होता है गाइज? हैज़ गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, कैन बी स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ द पैनल, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड, कैन नॉट बी बेंट मोर इजली दैन ऑर्डिनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एक्चुअली क्या होता है, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड, यानी इसका जो ब्लो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही अधिक होता है। क्यों होता है गाइज? क्योंकि इसके जो लेयर होते हैं एक सतह पर दूसरी सतह जब रखते हैं, दूसरी समतल रखते हैं, तो वो एक दूसरे के समकोण पर रखते हैं, जिससे क्या होता है प्लाईवुड का स्ट्रेंथ सभी दिशाओं में समान होता है, इक्वल होता है। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The type of arch generally constructed over a wooden lintel or over a flat arch for the purpose of carrying the load of the wall above each। तो गाइज यहाँ पे ये बता रहा है, जब लिंटल, वुडन लिंटल या फ्लैट आर्च, लकड़ी का कोई लिंटल पड़ा हो या कोई समतल आर्च हो, उसके ऊपर जो आर्च हम बनाते हैं उसका क्या नाम देते हैं? ऑप्शन सेगमेंट आर्च, पॉइंटेड आर्च, रिलीविंग आर्च, फ्लैट आर्च। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, रिलीविंग आर्च बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं गाइज? रिलीविंग आर्च। जो लकड़ी के लिंटल या फ्लैट आर्च पर बनाई जाती है उसे बोलते हैं रिलीविंग आर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The constituent of cement which is responsible for all the undesirable properties of cement is, मतलब जितने भी क्षतिकारक सीमेंट में मौजूद होते हैं वो किस घटक के वजह से होता है? तो देखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। यानी गाइज मतलब जो नुकसानदायक अगर कोई मटेरियल उपलब्ध है अगर आपके सीमेंट में, तो वो किसके कारण होगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। गाइज यहाँ पे इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा घटक रिस्पॉन्सिबल होता है? देखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज आपको बता दें, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो घटक रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। और अगर फाइनल सेटिंग की बात करें, फाइनल सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है गाइज डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद बता दें, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए आपका होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। सॉरी, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थ्री बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। यानी स्टील के प्रोडक्शन में जो लार्ज क्वांटिटी में आवश्यक होता है रॉ मटेरियल, क्या बताना है आपको? ऑप्शन देखते हैं, आयरन और कोल एंड सल्फर, आयरन और कार्बन एंड सल्फर, आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, आयरन और कार्बन एंड लाइमस्टोन। गाइज यहाँ पे जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सी मतलब आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, ये तीनों जो होता है आवश्यक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
A piece of sawn timber whose cross-sectional dimensions exceed 5 cm in one direction and 20 cm in other direction। गाइस यहाँ पूछा जा रहा है जब एक डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर से अधिक हो, दूसरे डायरेक्शन में यानी जिसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर से अधिक हो और जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो ऐसे टिम्बर को क्या नाम देते हैं? कैंट, डील, बॉल, स्ट्रिप। तो गाइस इसको क्या बोलेंगे? बॉल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। मतलब 2-3 वर्ष के बाद तक जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन सा घटक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी डी डाई कैल्शियम सिलिकेट। आपको बता दें स्टार्टिंग के 1 सप्ताह तक अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 28 दिन तक की बात की जाए तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और 2-3 वर्ष तक लगभग लंबे समय तक की बात की जाए, लगभग 2-3 वर्ष या उससे ज़्यादा की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ये इस तरह 3 के तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यानी गाइस यहाँ पूछा जा रहा है जब सीमेंट को हम स्टोर करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो गाइस यहाँ बता दें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यानी कि अगर आप सीमेंट को स्टोर करोगे तो उसका स्ट्रेंथ लाजमी है कि वो डिक्रीज करेगा, कुछ समय बाद उसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। मतलब जो उसका प्रारंभिक स्ट्रेंथ होता है, जो उसका मेन स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, जैसे अगर हम सीमेंट को 3 महीने तक स्टोर करेंगे, 3 महीने तक, गाइस ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं बोल रहा हूँ। 3 महीने तक स्टोर करने के बाद उसका जो स्ट्रेंथ रह जाता है, प्रारंभिक स्ट्रेंथ का 80% रह जाता है। और गाइस वही अगर हम 6 महीने तक स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रेंथ जो है प्रारंभिक स्ट्रेंथ का 70% रह जाता है। और अगर हम यही 1 साल तक स्टोर करते हैं सीमेंट को तो टोटल स्ट्रेंथ का 60% रह जाता है। 2 साल बाद यही स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, यानी 50%। गाइस ये क्वेश्चन ज़्यादा आया है कि सीमेंट को 2 साल तक स्टोर करने पर उसका सामर्थ्य कितना रह जाता है? 50% रह जाता है बस गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिटुमन इमल्सन इज। बिटुमन इमल्सन क्या है? अ लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन सस्पेंशन, अ पेंट यूज्ड एज एंटी कोरोसिव पेंट, ऑल द अबव। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यानी बिटुमन इमल्सन जो होता है वो लिक्विड के साथ एक पेंट भी होता है, और ये एंटी कोरोसिव के केस में इसका यूज होता है, जहाँ संक्षारण से बचाने के लिए पदार्थ पे हम बिटुमन का पेंट या लेप कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द स्टील यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल। रेल के निर्माण में कौन सा स्टील का यूज किया जाता है? बेसिमर स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बेसिमर स्टील। गाइज यहाँ पे मैग्नीज स्टील का ऑप्शन में नहीं है। अगर मैग्नीज स्टील ऑप्शन में आए तो आप मैग्नीज स्टील को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि रेल के निर्माण में मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है। मैग्नीज स्टील यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बेसिमर स्टील का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील बाय हीटिंग शॉर्ट लेंथ ऑफ रॉट आयरन बार्स मिक्सड विथ चारकोल इन फायर क्ले क्रूसिबल एंड कलेक्टिंग द मोल्टन आयरन इनटू मोल्ड्स इज नोन एज। तो यहाँ आप क्रूसिबल दिखाई दे रहा है गाइस, ध्यान रखना। ऑप्शन देखते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, बेसिमर प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्रूसिबल प्रोसेस। आपके क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल गया
क्रूशिबल एंड कलेक्टिंग द मोल्टन आयरन के केस में हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? क्रूशिबल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज, यहाँ पे गाइज पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा टिकाऊ वर्निश कौन सा होता है? ऑप्शन वाटर वर्निश, स्प्रिट वर्निश, टर्पेंटाइन वर्निश, आयल वर्निश। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, यानी सबसे ज़्यादा टिकाऊ जो वर्निश होता है वो होता है आयल वर्निश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The rocks which are formed due to cooling of magma at considerable depth from Earth's surface are called प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपरबाइसल रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो गाइस आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, प्लूटोनिक रॉक्स। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ के सरफेस पर ही जम जाता है मैग्मा तो उसे कहेंगे वोल्केनिक रॉक्स, और अगर ये बहुत अधिक गहराई पर, एक निश्चित गहराई पर जम जाती है, जम करके चट्टान का निर्माण करती है, तो वो हो जाएगा प्लूटोनिक रॉक्स, जो हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और एक बीच में आता है कि जब कम गहराई पर, अर्थ सरफेस से बहुत कम गहराई पर चट्टान का निर्माण होता है जम करके, वहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपरबाइसल रॉक्स। तो इस तरह से ये तीन रॉक्स को आप ध्यान रखना, तीनों के तीनों जो आपके हैं वो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट रिलेटिवली सैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। यहाँ पे यही कह रहा है सैलो डेप्थ, यानी कम गहराई पर जो मैग्मा जम करके चट्टान का निर्माण करती है तो उसको हम क्या कहें गाइज? अभी अभी मैंने आपको बताया हाइपरबाइसल रॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। और अगर बहुत अधिक गहराई पर जमती है, एक निश्चित गहराई पर जमती है, तो उसे कहेंगे हम प्लूटोनिक रॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की बात कर रहा है गाइज, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपरबाइसल, तीनों को ध्यान रखना। अर्थ सरफेस पर ऑल्केनिक, अर्थ सरफेस कम गहराई पर हाइपरबाइसल, बहुत अधिक गहराई पर प्लूटोनिक। तो गाइस इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इस तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस आपको बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। गाइस आपको बता दें ब्रिक के शेप को बनाए रखने के लिए कौन सा घटक रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? एल्यूमिना, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, सिलिका। सिलिका जो होता है आपका शेप को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्यूमिना क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, इसको एक निश्चित ढांचा में ढालने का जो काम करता है वो करता है। तो डियर्स आपको बता दें एल्यूमिना क्या करता है, हाइड्रोलिसिटी प्रदान करता है, प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, वो शेप को बस ढालने का काम करता है, बाकी तो जो शेप को बनाए रखने का काम करता है वो सिलिका करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन। सीमेंट कंक्रीट जो प्रारंभिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, मतलब मुख्यतः है किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। तो गाइस सबसे पहले अगर किसी पे डिपेंड करेगा तो वो करेगा वाटर सीमेंट रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, यानी क्विक सेटिंग का निर्माण जो हम करते हैं किसको ऐड करके करते हैं? लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, एल्युमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, पोजोलाना इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, एल्युमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन फॉर्म पाउडर फॉर्म, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का बहुत महीन रूप पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ सिलिका द करेक्ट सीक्वेंस इज, यानी सिलिका के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सीक्वेंस आपका यहाँ पे सही है? सैंडी क्ले, कैलकेरियस क्ले, प्योर क्ले, यानी कि गाइस यहाँ बता रहा है जो अलग अलग आपके पदार्थ हैं, सैंडी क्ले, कैलकेरियस क्ले, प्योर क्ले, इनमें से सिलिका का बढ़ती हुई मात्रा में हमें क्रम बनाना है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, कैलकेरियस क्ले, प्योर क्ले, सैंडी क्ले, प्योर क्ले, सैंडी क्ले, कैलकेरियस क्ले। तो गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्या सही होगा? सबसे कम मात्रा में कैलकेरियस क्ले में होगा, दूसरे नंबर पे प्योर क्ले में, थर्ड नंबर पे सैंडी क्ले। सबसे अधिक मात्रा में सिलिका होगा तो होगा सैंडी क्ले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, लाइम एंड सिलिका, क्योंकि गाइज सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा में लाइम की मात्रा होती है 63 से 67%, कहीं कहीं 60 से 65% दिया होता है। अगला सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8% और जिप्सम 3 से 4%, बाकी अन्य घटक भी होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सही है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन गलती से हो गया, बाकी 2 ऑप्शन छूट गए। यही आपका परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, यानी कि जो पत्थर का जो समतल होता है उसके लंबवत दिशा में लोड काम करता है, प्रेशर वर्क करता है। तो ऑप्शन ये सेकंड वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जंपर इज अ टूल यूज फॉर, यानी जंपर जो एक टूल है किस लिए यूज किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन ए, टेस्टिंग ऑफ स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, नॉन ऑफ दीज। तो गाइस जंपर जो होता है वो स्टोन को क्वायरिंग के लिए, यानी खादान से चट्टान के जो खादान होते हैं वहाँ से पत्थर को क्वेरी करने के लिए, खनन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जंपर का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज अफेक्टेड बाई, यानी एक बिल्डिंग स्टोन के जो टिकाऊपन होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, किस पे डिपेंड करता है? केमिकल कंपोजिशन पर, टेक्सचर पर, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर पर, ऑल द एबव। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द एबव, यानी कि जो टिकाऊपन होता है वो केमिकल कंपोजिशन पर, केमिकल घटक पर डिपेंड करता है, उसकी बनावट कैसा है, गठन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेयर के प्रति प्रतिरोध उसका कैसा है, इस पर भी टिकाऊपन डिपेंड करता है। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो टिकाऊपन अधिक होगी, प्रतिरोध कम होगा तो ड्यूरेबिलिटी कम होगी। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ वेब टू दैट ऑफ फ्लैंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बीम एंड चैनल इज। तो गाइज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 इन बीम बट ग्रेटर देन 1 इन चैनल। गाइज कुछ नहीं, यहाँ पे सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, लेस देन 1। यानी क्या होता है गाइज, जो सपोज दैट हम टी बीम लेते हैं, चैनल कुछ भी लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया टी बीम, हमारा
टी बीम कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है। तो ये जो आपका फ्लैंज है, ये क्या है, ये आपका फ्लैंज है, और ये क्या है, आपका वेव है, ये नीचे ये वेव है। तो गाइज वेव की थिकनेस जो होती है हमेशा फ्लैंज की थिकनेस से कम होती है। इसकी जो थिकनेस होती है ये इसकी थिकनेस से हमेशा कम होती है, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, चाहे चैनल के केस में आ जाओ चाहे बीम के केस में आ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू ISI बिटुमन इज क्लासिफाइड। ISI के अनुसार बिटुमन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन 2 ग्रेड्स, 4 ग्रेड्स, 8 ग्रेड्स, 10 ग्रेड्स। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आपको बता दें ISI के अनुसार बिटुमन को 10 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कास्ट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कास्ट स्टील का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, क्रूशिबल प्रोसेस के द्वारा, बेसमर प्रोसेस के द्वारा, ओपन हार्ट प्रोसेस के द्वारा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्रूशिबल प्रोसेस। कास्ट स्टील के मैन्युफैक्चर में हम किसका यूज करते हैं, क्रूशिबल प्रोसेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, एक अच्छी ईट नहीं, गुड क्वालिटी स्टोन, एक अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर होता है पानी कितना एब्जॉर्बन होता है 5% से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। गाइस आपको बता दें अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन होता है उसका एब्जॉर्बन रेशियो 5% से कम होना चाहिए, और किसी केस में अगर वो 10% तक पहुंचता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, अगर वो वाटर कितने से अधिक एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। देखते हैं ऑप्शन 5%, 10%, 15%, 20%। तो गाइस अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है तो हम स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी 5% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए एक अच्छी स्टोन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। For making fly ash building bricks, the following mix of fly ash, sand and lime is 80 रेशियो 13 रेशियो 7, 70 रेशियो 20 रेशियो 10, 60 रेशियो 35 रेशियो 5। तो गाइज यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, यानी कि फ्लाई एश बिल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो मिक्स होता है फ्लाई एश की मात्रा 80% होती है, सैंड की मात्रा 13% होती है, और लाइम की मात्रा 60% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सैंड स्टोन इज, सैंड स्टोन कैसा होता है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक, इग्नियस रॉक, वोल्केनिक रॉक। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दें सेडिमेंट्री रॉक ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेडिमेंट्री रॉक होता है। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करता तो यहाँ पे हो जाता है आपका सिलिशियस रॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सीजनिंग क्या है, अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैप। गाइज टिम्बर के अंदर जो सैप यानी रस प्रेजेंट रहता है उसको दूर करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन मिल गया, अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैप इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसमर प्रोसेस, यानी बेसमर प्रोसेस के द्वारा जो पिग आयरन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बेसमर पिग, ग्रे पिग, वाइट फॉर्ज पिग, मॉर्टल पिग। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बेसमर पिग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज इसेंशियल टू रिमूव,
क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस। सैप को दूर करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सीजनिंग। यहाँ पे आपका हो जाएगा सैप रिमूव टिम्बर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप। गाइस आपको बता दें, जब चट्टान से स्टोन को प्राप्त किया जाता है तो वो उसका शेप जो नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। तो उसको क्या होता है, नियमित साइज और शेप प्राप्त करने के लिए उस पर जो हम प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं ड्रेसिंग। तो देखते हैं ऑप्शन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, यानी खादान से चट्टान की खादान से पत्थर को प्राप्त करने की विधि को क्वायरिंग कहते हैं। ब्लास्टिंग, तो ये ब्लास्टिंग क्या होता है, पत्थर को तोड़ने का एक प्रोसेस है, मतलब और सीजनिंग, स्टोन से जो सैप है उसको दूर करने को, रस है उसको दूर करने की विधि को हम क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सिंघल क्या है गाइस? वैसे तो बता दें आपको, सिंघल जो है एक जलीय चट्टान है। कैसा चट्टान है? जलीय चट्टान। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, डीकम्पोज लैटेराइट, क्रस्ट ग्रेनाइट, वाटर बाउंड पेबल्स, एयर वीदर्ड रॉक। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, डीकम्पोजिट लैटेराइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगल हो गया, डीकम्पोजिट लैटेराइट है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉस मतलब पीतल। पीतल किससे बना होता है गाइज? ऑप्शन कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड लेड, टिन एंड सिल्वर, जिंक एंड निकेल। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर और जिंक बोले तो जैसे पिताजी एक ऑप्शन है, सॉरी एक ट्रिक है, पिताजी, पिता मतलब पीतल, तांबा और जिंक। तो पीतल बना होता है तांबा और जिंक से, वही है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, कॉपर एंड जिंक इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द मोस्ट ऑफ फायर रेजिस्टेंस पेंट्स आर इनामिल पेंट्स, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, सीमेंट पेंट। इसमें सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस कोई होता है तो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, एस्बेस्टस पेंट। आपको बता दें एस्बेस्टस पेंट जो होता है फायर रेजिस्टेंस और उष्मारोधी भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। प्योर लाइम takes a long time to develop adequate strength. Pure lime has slow hardening characteristics. Select your answer according to the coding system given below. तो गाइज यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। गाइज आपको बता दें, पहले तो हम ए वाला देखते हैं। प्योर लाइम टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। क्या होता है, शुद्ध चूना जो होता है ना, स्ट्रेंथ को ग्रहण करने में बहुत अधिक टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा यानी एल्यूमिना की मात्रा बहुत कम होती है। और दूसरा जो ऑप्शन बोला प्योर लाइम है स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ये हार्डनिंग जो होता है बहुत स्लो होता है। समझ गए गाइस, इसीलिए ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। Normally turpentine oil is recommended as thinner for indoor painting. Second, turpentine oil is costlier than other thinners. देखते हैं ऑप्शन नंबर है both A and R true and R is the correct explanation of A. Both A and R is true but R is not the correct explanation of A. यही सही है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्यों गाइज, पहले आप समझिएगा मेरी बात। टर्पेंटाइन जो होता है ये दीवार के अंदरी भाग में यूज करते हैं, अंदर के भाग में यूज करते हैं। इसका वजह ये नहीं है कि ये बहुत महंगा, वजह ये है कि ये बाहर रहेगा तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ख़राब हो जाएगा पेंट।
इसलिए टर्पेंटाइन ऑयल का जो पेंट होता है ये अंदर के भागों में यूज किया जाता है। समझ गए गाइस? इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पेंट्स विथ white lead base are not recommended for painting of iron works. पेंट विथ white lead base do not check rusting of iron. तो गाइस सही है, ऑप्शन नंबर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप है, ये वाला सही है। यानी कि क्या क्या होता है गाइस, व्हाइट लीड जो होता है वो टिम्बर के काम में आता है। टिम्बर पे जब हम पेंटिंग करते हैं लकड़ी के कार्य पे, तो वहाँ पे हम व्हाइट लीड का यूज करते हैं। बाकी जो आयरन का वर्क है उसमें हम रेड लीड का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। द स्टोन ऑब्टेन्ड बाई ब्लास्टिंग आर यूज, यानी ब्लास्टिंग के द्वारा जो स्टोन प्राप्त करते हैं उसका यूज कहाँ करते हैं? ब्लास्ट इन रेलवेज, एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, रोड मेटल, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑल द अबव सही है। गाइज आपको बता दें, स्टोन जो ब्लास्टिंग के द्वारा यूज करते हैं उसका शेप जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो तितर बितर हो जाता है, उसका शेप जो होता है इरेगुलर हो जाता है। ऐसे में हम उसका यूज कहाँ करते हैं? जहाँ कहीं भी हमें, जैसे ब्लास्ट इन रेलवे में जो ब्लास्ट का यूज करते हैं स्लीपर के नीचे, वहाँ पे इसका यूज हो जाता है। एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट के लिए हम जो मिलावा का यूज करते हैं वहाँ पे हो जाएगा। रोड मेटल यानी रोड में भी हम गिट्टी का यूज करते हैं। तो ऐसे में जो अनियमित आकार के जहाँ जहाँ गिट्टी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान ये पूरी गिट्टी जो होता है इरेगुलर शेप में टूट जाते हैं। समझ गए गाइस? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following stress is used for in identifying the quality of structural steel? यानी स्ट्रक्चरल स्टील का स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किसके द्वारा होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस, फील्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, नॉन ऑफ दी हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। गाइज एक चीज़ नोट करिए आप, जब कभी आपको स्ट्रक्चरल स्टील की स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने की बात करेगा तो आपका यील्ड स्ट्रेस करेक्ट होगा, और जब भी कंक्रीट के स्ट्रेस को आइडेंटिफाई की बात की जाएगी तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना, कहाँ पे यील्ड स्ट्रेस हमको ध्यान में रखना है, कहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस को लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स केसेस। सी सैंड का यूज कहाँ करते हैं? डैम्पनेस, इफ्लोरेसेंस, डिसइंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही है। क्या होता है? डैम्पनेस मतलब जहाँ पे सिल रोक रद्दा बनता है वहाँ पे होता है। इफ्लोरेसेंस मतलब जहाँ नोने लगते हैं वहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट कोई भी क्षतिकर हो यानी हानिकारक है, हो रहा हो मतलब नुकसान हो रहा है, वहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी सी सैंड का यूज हम तीनों केस में यूज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी बहुत ही अजीबोगरीब हिंदी आती है, तो इसलिए इंग्लिश पे ध्यान विशेष करके दीजिए जो हमेशा मान्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्रॉस कटसा इज यूज फॉर, यानी क्रॉस कटसा का यूज कहाँ करते हैं? कटिंग सॉफ्ट स्टोन, कटिंग हार्ड स्टोन, कटिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ट्रेसिंग स्टोन। तो गाइज आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्रॉस कटसा का जो यूज करते हैं हार्ड स्टोन को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू ऑप्शन 0.25%, 1%, 1.5%, 2%। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और आपको बता दें रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा 0.15% से कम होती है, लेकिन यहाँ 0.15% नहीं दिया, इसलिए सबसे मिनिमम हमको जो दिखाई दे रहा है 0.25% दिखाई दे रहा है, इसलिए 0.25% इज राइट ऑप्शन। दूसरी बात, रॉट आयरन में 0.15% से कम, स्टील में 0.15 से 0.25%, सॉरी माइल्ड स्टील में
0.15 से 0.25% तक होता है, और ढलवा लोहा में 3 से 4% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट, यानी कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स है जो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है मेटाफॉर्मिक एक्शन के दौरान। चलते हैं देखते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, जिप्सम। तो सैंडस्टोन जो है गाइज राइट ऑप्शन। फिर से ध्यान दीजिए, सैंडस्टोन मेटाफॉर्मिक एक्शन के बाद क्वार्टजाइट में चेंज होता है। लाइमस्टोन मेटाफॉर्मिक एक्शन के बाद मार्बल में चेंज होता है। सेल स्टोन जो है सेल मेटाफॉर्मिक एक्शन के बाद स्लेट में चेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टस इज ट्रेमोलाइट एस्बेस्टस, क्रीसोटाइल एस्बेस्टस, एमोसाइट एस्बेस्टस, नॉन ऑफ दीज। तो गाइज आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टस जो होता है वो क्रीसोटाइल एस्बेस्टस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बिटुमन कंप्लीटली डिजॉल्व, यानी बिटुमन किसमें पूर्णतः घुलनशील होता है? कार्बन बाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कोल टार, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे गाइज आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है? बिटुमन जो होता है कार्बन बाइसल्फाइड में भी घुलनशील होता है, क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील होता है, कोल टार में, तीन के तीनों में ये घुलनशील होता है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। ऑप्शन लाइम 63%, सिलिका 22%, अदर इंग्रेडिएंट 15%। दूसरे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइज, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। एक बार फिर से नोट करिए, लाइम की मात्रा 62 से 67% होता है, सिलिका की मात्रा 17 से 25% होता है, और एल्यूमिना की मात्रा 3 से 8%, जिप्सम की मात्रा 3 से 4%, बाकी अदर इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विथ थिन कोट ऑफ। गैल्वेनाइजिंग जो की जाती है किसकी थिन कोट होती है? टिन, जिंक, ग्लेज, कोल टार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। यानी गैल्वेनाइज की जो प्रोसेस होता है आयरन पर जंग लगने से बचाने के लिए की जाती है, और वो आयरन पर, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाकर हम उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं। तो गाइज आज हम आपके समक्ष 50 क्वेश्चन प्रेजेंट कर चुके हैं, और ऐसे ही पर डे आपके लिए 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। यूपीटीपीएससी जेईई 2018 के एग्जाम ऑफ ड्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और इसके बाद गाइज हम कल एक क्लास इसका और लेके आएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स गाइज। तो आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक करना गाइज, वैसे लाइक मत करना। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइज, जिससे हमारे सारे वीडियो एक सीरीज में आपको मिलते रहें। ये प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो आपके सारे वीडियो एक साथ क्रम से मिल जाएंगे गाइज। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।